तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। शहर में विकास कार्यों को गति देने के लिए भाजपा के महापौर को अपने ही मंत्री से भीख मांगनी पड़ रही है। महापौर प्रहलाद पटेल का ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 दिन पूर्व शहर में आए नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री जी से उनके द्वारा भीख मांगी जाने की बात कही गई। महापौर श्री पटेल ने कहा कि माननीय मंत्री जी से मैं भीख ही मांगूंगा। मैं अपने नगर के लिए 500 करोड़ रुपए की सौगात मांगता हूं। हम आपके सामने झोली फैलाकर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रतलाम आगमन पर कहा गया था कि रतलाम के विकास के लिए इतनी राशि दूंगा कि तुम खर्च करते करते थक जाओगे। के कार्य में बताया आपको, आने वाले समय में माननीय मंत्री जी से मैं तो भीख ही मांगूंगा। माननीय मंत्री जी, मैं अपने नगर के लिए आपसे 500 करोड़ रुपए की सौगात मांगता हूं। हम आपके सामने झोली फैलाकर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब रोड शो में आए थे तब उन्होंने मुझसे कहा था, चिंता मत करो प्रहलाद, इतना दूंगा कि तुमसे खर्च नहीं होगा। आने वाले समय में माननीय मंत्री जी से मैं तो भीख ही मांगूंगा। माननीय मंत्री जी, मैं अपने नगर के लिए आपसे 500 करोड़ रुपए की सौगात मांगता हूं। हम आपके सामने झोली फैलाकर खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जब रोड शो में आए थे तब उन्होंने मुझसे कहा था, चिंता मत करो प्रहलाद, इतना दूंगा कि तुमसे खर्च नहीं होगा। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से सांसद गुमान सिंह डामोर और रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना की सुरक्षा में बड़ी चूक होना बताई जा रही है। ग्राम धड़ार से लौटने के दौरान बड़ी संख्या में एक संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा सांसद और विधायक के वाहन को घेरकर खूब हंगामा किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। सांसद और विधायक के वाहन का घेराव देख साथ मौजूद पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाइश देकर हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं हटे। बाद में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा भीड़ के बीच में से दोनों जनप्रतिनिधियों को निकालकर सुरक्षित ले जाया गया। हंगामे के दौरान कलेक्टर के गनमैन को हल्की चोट आना बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की पुष्टि किसी ने नहीं की। बताया जा रहा है कि घटना के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा इनके वाहनों पर कांच की बोतल और पत्थर भी फेंका गया। कार्यक्रम संपन्न करवा करके रतलाम लौट रहे थे तो उस समय जब हम धराड़ से निकल रहे थे, तब सामने से कुछ हमारे युवा साथी जो अपने आप को पीले गमछे लपेटे हुए थे, वो पता नहीं किस संगठन के थे, मैं तो जानता नहीं हूँ, पर उन्होंने, हम निकल रहे थे तो पहले तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, पर जब हमारी गाड़ी आधा से अधिक रास्ता क्रॉस करके तो फिर उन्होंने विरोध करना शुरू किया और देश विरोधी नारे लगाना शुरू किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने के स्थान पर वो भारत को और भारत की संस्कृति को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत कमज़ोर हो, भारत की संस्कृति कमज़ोर हो और जनजाति समाज बदनाम हो। उनको जनजाति समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उससे कोई लेना देना नहीं, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन से कोई लेना देना नहीं। उनका सिर्फ विरोध भारत और भारतीय संस्कृति से। नहीं, उनका ये कहना है कि निवेश क्षेत्र का निरस्त करने के लिए विरोध किया गया। देखिए, निवेश क्षेत्र में एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही है। जब एक भी किसान की जमीन नहीं ली जा रही तो विरोध किस बात का? आपने इनसे बैठ के कुछ बात कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं, मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाने आए हैं, हम भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन मनाएं और किसी भी किसान की कोई ज़मीन नहीं ली जा रही है। मैंने उनको बताया ये हिंसक जो उनका जो प्रदर्शन था वो धीरे धीरे हिंसक हो रहा था और जब हमारी गाड़ी निकल रही थी तो ऊपर से पत्थर भी फेंके और हमारे जो कलेक्टर साहब के गनमैन थे उनको भी लगा है। वो तो पुलिस प्रशासन शहर के समीपस्थ ग्राम सिवनी खुर्द में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना दीनदयाल नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां पोस्टमार्टम में मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
पुलिस की माने तो युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है, जिसे देखकर प्रारंभिक रूप से हत्या का मामला लग रहा है। मृतक के शरीर पर कई स्थानों पर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौत के कारणों का पता लगाने के लिए शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। पुलिस के अनुसार शव की शिनाख्त सूरज मईड़ा के रूप में हुई है। सूरज का जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद होने की बात भी सामने आई है। पुलिस की माने तो मामले की जांच के बाद ही आरोपियों और घटना के कारण का स्पष्ट रूप से खुलासा हो सकेगा। ये एक संदिग्ध बॉडी मिली है हमें ग्राम सरवनी खुर्द में, तो वहाँ से लेके आए हैं, पीएम करा रहे हैं। उसके मल्टीपल चोटों के निशान हैं और जैसा पीएम रिपोर्ट में सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर क्या कारण आया है उस सामने? मृतक सूरज मैड़ा है और इन्हीं के परिवार का कुछ ज़मीन को लेकर झगड़ा चल रहा था। तो अभी प्रारंभिक दृष्टि ये आया है और भी इन्वेस्टिगेशन में है और भी तथ्यों पर जांच कर रहे हैं। जो भी सामने निकल के आएगा देखते हैं। शहर के बाजना बस स्टैंड क्षेत्र में रहने वाली एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस की माने तो घटना के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है, लेकिन जांच के दौरान महिला के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले में जांच जारी है। शहर की दीनदयाल नगर थाना पुलिस के अनुसार सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच भी की। फिलहाल महिला द्वारा आत्महत्या की लंबी कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। महिला की मौत की सूचना परिवार के एक सदस्य द्वारा दी गई थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा सुसाइड नोट का भी खुलासा नहीं किया गया है। फांसी लगाए जाने का एक अन्य मामला थाना स्टेशन रोड अंतर्गत रहमत नगर से भी सामने आया है। यहाँ देर रात एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। पुलिस के अनुसार इरफान नामक युवक ने फांसी लगाई है। पुलिस के अनुसार युवक के द्वारा पूर्व में भी एक बार फांसी लगाने का प्रयास किया गया था। फांसी लगे सर क्या मामला है? हाँ, युवक का नाम इरफान पिता मुस्तफ़ा गफ्फार निवासी रहमत नगर का है। 26 साल जिसकी उम्र है। वो शराब पीने का आदी था। फिर रात में उसने फांसी लगाई। एक बार पहले भी प्रयास कर चुका है वो फांसी लगाने। कल रात्रि में एक युवती ने अपने दुपट्टे से फांसी लगाई है, तो मिला है उसमें, और सुसाइड नोट भी मिला है और सुसाइड नोट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कारण रहा है, कुछ मालूम है सामने? अभी ये जांच में है और इन्वेस्टिगेशन में है, तो इन्वेस्टिगेशन तो जो भी सामने आएगा फिर हम शेयर करेंगे आप लोगों को। बाल दिवस पर मुठूत फिनकॉर्प लिमिटेड द्वारा शासकीय स्कूल के विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बैंक प्रबंधक अल्फिया खान व दीक्षा शर्मा ने फ्रीगंज स्थित शासकीय आदर्श नंबर 1 स्कूल पर पढ़ाई में अव्वल रहे छात्र छात्रा को सम्मानित किया। साथ ही उनके लिए जॉब करियर की काउंसलिंग की। स्कूल प्रभारी श्रीमती आशा दुबे ने स्कूल की गतिविधियों के बारे में बैंक स्टाफ को जानकारी दी व शिक्षक नरेंद्र सिंह राठौर ने आभार माना। इसी क्रम में आनंद कॉलोनी स्थित शासकीय नवीन कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को भी सम्मानित कर उन्हें पढ़ाई सामग्री की किट वितरण की गई। क्रिकेटर छात्रा प्रेरणा को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। यहाँ प्राचार्य ममता अग्रवाल ने स्कूल की विशेषताओं की जानकारी दी। प्रबंधक अल्फिया ने बताया कि बैंक के देश भर की ब्रांच में बाल दिवस पर आयोजन किए गए। इसमें बच्चों को निःशुल्क उपहार दिए गए हैं। उन्हें शिक्षा उपरांत बैंक की जॉब के लिए भी प्रेरित किया गया है।